हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। अब ये मान के चलिए कि एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो आपके पास में बिल्कुल डे जो है वो फिक्स थे, अब उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। एग्ज़ाम 4 से 8 के बीच में है, उस दौरान आपके एग्ज़ाम चलेंगे और बेसिकली आपकी प्रिपरेशन जो है वो अगर ज़बरदस्त है तो इसी बार आपको क्वालिफाई करना है। मैं अपनी तरफ से बोल रहा हूँ कि अभी भी जितने दिन है ना, इंग्लिश में मैं गारंटी लेता हूँ इंग्लिश आप क्वालिफाई कर ले जाएंगे। ओके, तो जितना भी मैंने कंटेंट डाला हुआ है यूट्यूब में, आप उसको एक बार जरूर देखिए और प्लस ये डेली जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ इसको भी आप जरूर देखें। आज का वीडियो बेसिकली वोकैबुलरी पर बेस्ड है, तो वोकैब में आज हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में पहले जान लें। सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लेकर के आया हूं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ओके, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस हैं। इसके बाद में सेकंड कुछ एक्सरसाइज, कुछ क्वेश्चंस इडियम्स एंड फ्रेजेस के हैं, और इसके बाद में थर्ड कुछ वोकैबुलरी में दूंगा जिसके सिनोनिम फाइंड आउट करने होंगे। ओके, तो इन 3 चीजों पर आज हमें काम करना है। तो चलिए सबसे पहले आज हमें काम करना है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को देखते हैं, उसके क्वेश्चंस को समझते हैं। ओके, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, द स्टडी ऑफ एंशिएंट सोसाइटीज। एंशिएंट का मतलब क्या होता है? पुराना होता है, प्राचीन होता है। तो एंशिएंट सोसाइटीज के बारे में स्टडी करना। देखिए स्टडी, जब भी स्टडी आ जाए तो वहां पे इसका मतलब कि वहां पे हमारा वर्ड क्या आना है? लॉजी आना है। क्या आना है? लॉजी आना है। लॉजी अगर आ रहा है तो वर्ड में स्टडी है, तो यहां पे बेसिकली आपको जो है लॉजी मिलेगा। तो आपके ऑप्शंस दिए हैं हिस्ट्री। अब हिस्ट्री तो आप जानते हैं, हिस्ट्री का मतलब इतिहास होता है। सेकंड ऑप्शन आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी वैसे आप हिंदी में समझे तो पुरातत्व विभाग जो होता है वो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है, और आर्कियोलॉजी उसके बारे में स्टडी करना होता है। तो बेसिकली हमारा जो आंसर है वो कौन सा है? बी ऑप्शन है, दैट इज आर्कियोलॉजी। और एंथ्रोपोलॉजी लिखा हुआ है, इसका मतलब कि ह्यूमन बीइंग के बारे में स्टडी करना, ठीक है, दैट इज एंथ्रोपोलॉजी। और एटिमोलॉजी लिखा है कि एटिमोलॉजी का मतलब थोड़ा सा ये बड़ा वर्ड है, शब्द और उसके मीनिंग के ओरिजिन तक जाना और उसके बारे में स्टडी करना, दैट इज एटिमोलॉजी। क्लियर है? तो यहां पर ऑप्शन जो है आपका बी फॉर बेबी, बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए सेकेंड नंबर पे। सेकेंड नंबर पे दिखा है अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड। अ प्रैक्टिस ऑफ हैविंग मोर देन वन हस्बैंड, एक समय में एक से अधिक पति रखना। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पॉलीएंड्री। क्या होता है? पॉलीएंड्री। तो यहां पे हमारा बी पार्ट दिया गया है सेकंड नंबर पे, तो यहां पे बी पार्ट हमारा पॉलीएंड्री करेक्ट हो जाएगा। पॉलीगेमी दिखा है। पॉलीगेमी का मतलब वन हु हैज 2 वाइफ्स, जिसकी 2 पत्नियां होती हैं, दो से अधिक पत्नियां होती हैं, तो वहां पे पॉलीगेमी हो जाता है। देखिए एक फिर मैं आपको रूट वर्ड दिखा रहा हूं, पॉली। अभी मैंने बताया लॉजी का मतलब स्टडी, पॉली का मतलब क्या होता है? पॉली का मतलब होता है मैनी। पॉली का मतलब मैनी। तो यहां पे मैनी, जैसे पॉलिटेक्निक है तो केवल एक चीज में टेक्निक नहीं सिखाते हैं, वो बहुत सारे ट्रेड्स होती हैं, तो पॉलिटेक्निक बना हुआ है। ओके, एंड इसके बाद में ये बाकी के ऑप्शन क्लियर हैं। आगे चलते हैं थर्ड नंबर, थिंग्स विच कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ा ना जा सके। तो ये तो बिल्कुल कॉमन है ना, ऑप्शन देख के ही आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारा फर्स्ट ऑप्शन दिया है इलिजिबल, सेकंड ऑप्शन है लेजिबल, थर्ड ऑप्शन है नेग्लेजिबल और डी ऑप्शन है कोरिजिबल। कोरिजिबल का मतलब होता है दैट कैन बी करेक्टेड, जिसको करेक्ट किया जा सके। नेग्लिजिबल होगा नहीं, लेजिबल नहीं होगा, इलेजिबल, यही आपका अपोजिट है। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर क्लियर हो गया। आगे के क्वेश्चन को देखते हैं फोर्थ नंबर पे। फोर्थ नंबर हमारा क्वेश्चन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो क्वेश्चन हमारा दिया गया है इनकैपेबल ऑफ बीइंग सीन थ्रू, यानी जिसको हम जो है देख नहीं सकते हैं, जिसके इस पार से उस पार को नहीं देख पा रहे हैं। जब इस पार से उस पार को नहीं देख पा रहे हैं तो फिर यहां पे हमारा एक वर्ड आता है ओपेक। ओपेक, द लाइट कैन नॉट पास थ्रू, यानी इससे जो है कोई भी बैरियर, कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ उससे लाइट पास नहीं हो पा रही है। जब लाइट पास नहीं हो पा रही तो वहां पे क्या है? ओपेक है। अपारदर्शी जिसको हिंदी में बोलते हैं, अपारदर्शी, दैट इज ओपेक। ओपेक के मैंने बहुत सारे सिनोनिम बताए थे आपको। अपारदर्शी है तो इसका मतलब क्या है? ओपेक का मतलब कहीं ना कहीं हमारा क्या आ जाएगा? अनक्लियर हो जाएगा, अनक्लियर का सिनोनिम आ जाएगा।
क्लाउडी हो सकता है, वी कैन से दैट क्लाउडी। अब क्लाउडी है, सो कहीं ना कहीं ब्लर का एक ऑप्शन दिख रहा है, वी कैन से दैट ब्लर, है ना। वैग हो सकता है, वैग का मतलब धुंधला होता है, वी कैन से दैट क्लाउडी लाइव, है ना, धुंधला है। तो यहाँ पे बेसिकली हमारा जो है ऑप्शन क्या आ रहा है, ओपेक आ रहा है, जिस पर जो है हम इस पार से उस पार ना देख सके। ठीक है, ओपेक यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका दिया हुआ है। ब्रिटल, बहुत अच्छा वर्ड दिया गया है। ये वर्ड इतना कंपटीशन पे आता है। ब्रिटल, ब्रिटल का मतलब क्या होता है? ब्रिटल का मतलब होता है फ्रेजाइल। अब फ्रेजाइल भी नहीं आता, प्रॉब्लम तो ये है। तो एक वर्ड होता है फ्रेल। अब फ्रेल भी नहीं आता, ये भी एक प्रॉब्लम है। सो यहां पे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका वर्ड आता है दैट कैन बी इजिली ब्रोकन। दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके, दैट इज फ्रेजाइल, फ्रेल एंड ब्रिटल। और वी कैन से दैट ब्रेकेबल, वी कैन से दैट ब्रेकेबल। या फिर कोई भी चीज कैसा है? नाजुक है, सो वी कैन से दैट डेलिकेट। डेलिकेट भी हम इसको बोल सकते हैं। क्लियर हो गया? तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था बेटा, आप नोटबुक पेन लेकर के जरूर बैठे, ताकि जो ये वर्ड कराए जा रहे हैं आप इनको लिखें अपनी कॉपी में। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये एग्जाम में आए हुए वर्ड है। डक्टाइल का मतलब वैसे फ्लेक्सिबल होता है, और ट्रांसपेरेंट यू नो वेल। नेक्स्ट, द गवर्नमेंट विंग रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग रूल। अब रूल बनाने के लिए गवर्नमेंट के उसके बारे में बोल रहा है, तो जुडिशरी तो हो नहीं सकता क्योंकि ये न्याय से रिलेटेड है। एग्जीक्यूटिव, ये भी नहीं हो सकता। कोर्ट, ये तो न्याय देता है, ये भी नहीं हो सकता। तो एक ही ऑप्शन मिल रहा है, लेजिस्लेचर। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लेजिस्लेचर। आगे चलिए 6 नंबर पे। बहुत अच्छा क्वेश्चन, मेरी तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, दैट इज अ गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। नोबल्स, गवर्नमेंट बाय द नोबल्स बोल दे, या फिर बोल दे गवर्नमेंट बाय द रिस्पेक्टेड पीपल। गवर्नमेंट बाय द रिस्पेक्टेड पीपल या पर्सन, दोनों में से कोई भी क्वेश्चन हमारा आ जाता है तो भी आपको याद रखना होगा कि हमारा जो वर्ड आता है वो आता है अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी। और यहां पे फिर एक मैं रूट वर्ड बताना चाहूंगा। यहां पे आपको जो है क्रेसी मिल रहा है। जब भी आपको वर्ड में क्रेसी मिलता है तो वहां पे शासन से रिलेटेड, रूल करने से रिलेटेड वो वर्ड होगा जब भी आपको क्रेसी मिले। चलिए देखिए, ए नंबर है डेमोक्रेसी। ए नंबर में डेमोक्रेसी दिया। डेमोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। गवर्नमेंट बाय अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, दैट इज डेमोक्रेसी। और डेमो का मतलब क्या होता है? फिर एक रूट वर्ड, फिर एक रूट वर्ड। डेमो अगर वर्ड में लगा है तो डेमो का मतलब पीपल। डेमो का मतलब पीपल। तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन क्या होता है? स्टडी ऑफ पॉपुलेशन जो होता है वो होता है डेमोग्राफी। डेमोग्राफी, डेमोग्राफी का मतलब स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। तो वर्ड से वर्ड हमें बनाना है, और बिल्कुल हमारा वर्ड पार जो है इसी तरह से अच्छा होगा जब हम वर्ड के अंदर घुसते चले जाएंगे। ब्यूरोक्रेसी दिया है बी ऑप्शन पे। ब्यूरोक्रेसी का मतलब गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स के द्वारा जो सरकार चले, दैट इज ब्यूरोक्रेसी। होप ये दिस सेंटेंस इज क्लियर। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। 7 नंबर क्वेश्चन दिया है, थिंग्स विच कैन नॉट बी बिलीव्ड। जो चीजें जिस पर बिलीव ना किया जा सके, तो बिलीव नहीं किया जा सकता, दैट इज इनक्रेडिबल। हियर वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर ए। ओके, इनसेटिएबल लिखा हुआ बी ऑप्शन। जो सेटी से ऐसा नहीं लग रहा, सेटिस्फाइड, और सेटिस्फाइड का अपोजिट हो जाएगा, चूंकि इन लगा हुआ है तो दैट कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, सो दैट वी कैन से दैट मींस बी ऑप्शन। तो यहां पे ए ऑप्शन हमारा करेक्ट है। वल्नरेबल दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एनडीए के एग्जाम में आया हुआ वर्ड था। वल्नरेबल का मतलब होता है अनप्रोटेक्टिव फील करना, डिफेंस लेस फील करना, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पे 7 का हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है। 8th नंबर, वन विच कैन नॉट बी सीन, जिसको देखा ना जा सके। अब जिसको देख नहीं सकते हैं तो वो डिसअपियर है या इनविजिबल है। तो यहां पे आपको सी ऑप्शन मिल रहा है, दैट इज इनविजिबल। नाउ 9 नंबर, पर्सन हु स्पीक मैनी लैंग्वेज। पर्सन जो बहुत ज्यादा लैंग्वेज बोलता है, तो एक तो होता है पॉलीग्लॉट, जो कि यहां पे वर्ड दिया नहीं गया, लेकिन दिस इज वर्ड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। पॉली का मतलब मैनी, और यहां पे ग्लॉट लगा है तो लैंग्वेज से संबंधी है। तो पॉलीग्लॉट का मतलब वन हु स्पीक्स मैनी लैंग्वेज। बट हियर यू सी दैट मींस मल्टीलिंगुअल इज गिवन, दैट इज द सिनोनिम ऑफ दिस वर्ड। सो वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर बी। बी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है।
बाइलिंगुअल लिखा है, बाई का मतलब दो होता है। जैसे बाइक है, बाइक में कितने पहिए लगे होते हैं? दो लगे होते हैं। बाइसेक्ट करती हैं तो एक दूसरे को काटती हैं। बाई का मतलब दो। ओके, बाई का मतलब दो। बाइगैमी होती है जिसकी दो वाइफ होती हैं, दैट इज बाइगैमी, है ना। आगे 10 नंबर, 10 नंबर पे दिया अ पर्सन हु सैक्रिफाइस हिज लाइफ फॉर अ कॉज, अपनी लाइफ का बलिदान दे दे। जो अपनी लाइफ का बलिदान दे देता है वो क्या होता है? शहीद होता है ना। तो अ पर्सन हु सैक्रिफाइस, परित्याग कर दे अपनी लाइफ का, फॉर अ कॉज, दैट इज मार्टियर। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। ओके, ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे जो कि वन वर्ड से बेस्ड ऑन थे और बिल्कुल आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। अब आते हैं इडियम्स एंड फ्रेजेस पे। इडियम्स एंड फ्रेजेस की एक्सरसाइज देखिए। हमारा पहला क्वेश्चन दिया है, होल्ड योर हॉर्सेस फॉर अ मोमेंट व्हाइल आई मेक अ फोन कॉल। तो कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस पढ़ने से उसका मीनिंग समझ में आ जाता है। तो यहां पे क्या कह रहा है कि आप थोड़ा मोमेंट रुको और मैं जो है एक कॉल कर लूं। तो यानी वेट करने के लिए बोल रहा है ना, वेट करने के लिए बोल रहा है। तो होल्ड योर हॉर्सेस, इट का मतलब होता है कि वेट करना, इंतजार करना। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। तो फर्स्ट का हमारा ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी ऑप्शन आ जाएगा, वेट करना। आगे चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कीप एट बे। कीप एट बे का मतलब होता है टू कंट्रोल समथिंग एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम कॉजिंग योर प्रॉब्लम्स। तो यहां पे आपका जो ऑप्शन आ रहा है, ये अगर आपने पहले पढ़ा हुआ है तो बिल्कुल आपको बी नंबर लग रहा होगा। यहां पे बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड नंबर पे सेव्ड बाय द बेल। सेव्ड बाय द बेल, बेल बजाते हैं, टाइम लगता है। बेल जो है कहीं ना कहीं आप देखते हैं कि बेल आइकन को व्हाट्सएप में, यूट्यूब में सुनते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, समय पर आप वहां पे पहुंच जाए। तो कहीं ना कहीं टाइमिंग संबंधी। तो यहां पे सेव्ड एट द लास्ट मोमेंट, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। वी विल गो फॉर बी ऑप्शन। फोर्थ नंबर पे आते हैं। फोर्थ नंबर पे दिया हुआ है, देयर इज नो कट एंड ड्राइड मेथड। कट एंड ड्राइड बहुत ही पॉपुलर, स्पोकन पे भी बहुत चलता है। कट एंड ड्राइड का मतलब क्या होता है? अनचेंजेबल या नॉट चेंजेबल, जिसको चेंज ना किया जा सके। तो इसका मतलब वो कांस्टेंट है। दूसरा इसका मतलब होता है रेडीमेड। दूसरा इसका मतलब होता है रेडीमेड। तो हियर रेडीमेड इज गिवन, वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं फिफ्थ नंबर पे। फिफ्थ नंबर पे दिया हुआ है, शी वॉन्टेड टू गो हिचहिकिंग बट हर मदर पुट हर फूड डाउन एंड नाउ शी इज गोइंग बस। तो इसका मतलब होता है कि फॉर्मली किसी चीज को बोल दिया। सो वी कंसीडर टू एक्ट फॉर्मली, टू एक्ट फॉर्मली, टू टेल समथिंग स्ट्रांगली दैट दे मस्ट डू समथिंग और दे मस्ट स्टॉप डूइंग समथिंग। तो फॉर्मली किसी चीज को बोल दिया कि दैट कैन नॉट बी चेंज। उन्होंने जो बोल दिया वो करना ही करना है, उसको चेंज नहीं कर सकते आप। तो यहां पे क्या है, हमारा जो ऑप्शन आ रहा है, ए ऑप्शन आ रहा है, टू का फर्म स्टैंड। तो यहां पे फिफ्थ का हमारा जो ऑप्शन आ जाएगा वो ए ऑप्शन आ जाएगा। ओके, सिक्स्थ ऑप्शन पे आते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन पे देखिए, हमारा जो क्वेश्चन दिया गया है, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो द आउटकम ऑफ द डिबेट, काइंडली कीप मी इन द लूप। मतलब उसको डिबेट का कंक्लूजन चाहिए, रिजल्ट चाहिए। तो वो कह रहा है मुझे लूप में रखो, मुझे लूप में रखो। इसका मतलब कि उसके बारे में मुझे बताते रहो। इंट्रोड्यूस्ड या इन्फॉर्म रेगुलरली, ऑप्शन नंबर डी इज गिवन। वी विल गो फॉर ऑप्शन नंबर डी। 7 नंबर देख लेते हैं। तो देखिए बहुत जल्दी जल्दी चलना है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना, क्योंकि ये टाइम है प्रैक्टिस का। ठीक है, आगे चलिए। 7 नंबर पर लिखे, ऑन द इशू ऑफ मैरिज सरिता पुट हर फुट डाउन। तो इसका मतलब वो अपना इंस्टेंस बिल्कुल क्लियर किए हुए। कौन? सरिता। सरिता का इंस्टेंस बिल्कुल क्लियर है। नोबडी कैन चेंज हर ओपिनियन, उसके ओपिनियन को कोई बदल नहीं सकता है। तो यहां पे आपका जो है वाज फॉर्म दिया गया है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए 8th नंबर पे। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, टू गो टू समबडीज हेड। इसका मतलब होता है कि कोई पर्सन जो है वो स्लाइटली थोड़ा सा ड्रंक किए हुए है। तो इसका मतलब जो ऑप्शन नंबर आ रहा है आपका यहाँ पे कौन सा आ रहा है? सी ऑप्शन आ रहा है। आगे चलिए 9 नंबर पे। 9 नंबर पे लिखा हुआ है, नेवर नेवरलैंड। इसका मतलब होता है काल्पनिक। काल्पनिक कोई भी चीज है, काल्पनिक कोई भी प्लेस है। तो यहां पे आपको जो है ए ऑप्शन दिख रहा है, एन इमेजिनरी यूटोपियन प्लेस और सिचुएशन। सो वी विल गो फॉर ए ऑप्शन। 10th नंबर पे देखिए, 10वें नंबर पे, हाँ, किटी कॉर्नर। बहुत अच्छा वर्ड है। किटी कॉर्नर का मतलब होता है अपोजिट ऑफ ईच अदर। तो यहां पे आपका जो है डी ऑप्शन मिल रहा है। डी ऑप्शन यहां पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस, इसके बाद में कुछ वोकेबुलरी हो जाए। ठीक है, तो आपको सिनोनिम बताना है वोकेबुलरी की। देखिए हम फर्स्ट वर्ड ले रहे हैं, इसका आपको सिनोनिम बताना है।
तो पहला वर्ड हमने ले लिया वेल्दी। जल्दी से सोचिए, क्या ये वर्ड आपको आ रहा है, और अगर आ रहा है तो इसके क्या सिनोनिम हो सकते हैं। आपने सुना होगा वेल्थी जब दिख रहा है तो आपने सुना है हेल्थ इज वेल्थ, यानी स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। आपका स्वास्थ्य अच्छा है इसका मतलब आप बहुत धनी है ना। तो हेल्थ इज वेल्थ, तो वेल्थ से बना वेल्दी, वेल्दी का मतलब कोई भी पर्सन जो है वो बहुत धनी है। सो वी कैन से दैट वेरी रिच, वेरी रिच। अब वेरी रिच है तो यहां पे एक वर्ड बहुत अच्छा मिलता है, कई बार कंपटीशन पे भी आया हुआ है, दैट इज एफ्लुएंट। अब एफ्लुएंट मिल रहा है, सो वी कैन से दैट अपुलेंट। ठीक है, अपुलेंट बोल सकते हैं। इसके बाद में वो पर्सन कैसा है, प्रॉपर्टीड है ना, या फिर बोल सकते हैं मनीड है, और वी कैन से दैट वो कैसा है, वेल ऑफ है ना। या फिर एक वर्ड और हो सकता है प्रॉस्पेरस, वी कैन से दैट प्रॉस्पेरस। ठीक है, कि जिसके पास में बहुत ज्यादा पैसा। एक बहुत अच्छा वर्ड में लिखना चाहूंगा, दैट इज कि वो पर्सन कैसा है, उसके पास में फ्लरिश है वो। ठीक है, तो फ्लरिश का मतलब किसी चीज की अधिकता होना, सो वी कैन से दैट फ्लरिश। कई बार एग्जाम में आया हुआ है, तो आप देखें इस तरह से आपको सूरज बनाना है, सन बनाना है, और इस तरह से आपको वर्ड जितने भी आ रहे हैं आप लिख जाइए। जब तक सन ना बने तब तक यूट्यूब से सर्च करते रहो, गूगल से सर्च करते रहो, सन बना लेना है। इतने वर्ड कम से कम प्रिपेयर करो आप, है ना। आगे चलिए और भी वर्ड देखते हैं। वेल्दी क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड, नेक्स्ट वर्ड हम ले रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड मैंने लिया, दैट इज अभी मैंने अब लिखा हुआ था वर्ड, उसी को ले लेता हूं, फ्रेल। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने इसको दोबारा लिया हुआ है, फ्रेल। तो आप एक बार डिस्कस कर चुके हैं तो ये वर्ड फिर भूलना नहीं चाहिए। अगर भूल रहे हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। फ्रेल का मतलब मैंने अभी बताया, फ्रेजाइल, बताया ना, फ्रेजाइल या फ्रेजाइल है, तो वी कैन से दैट कि कोई भी चीज कैसी है, डेलिकेट है। फिर आपने एक वर्ड देखा था ब्रिटल, या वी कैन से दैट कैन बी इजिली ब्रोकन, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। ओके, इसके बाद में और क्या हो सकता है, और हमारा एक वर्ड आ सकता है ब्रैश, ब्रैश हो जाएगा। इसके बाद में वो चीज कैसी है, डेलिकेट है, बहुत ही ज्यादा नाजुक है ना। तो ये देखिए फिर सूरज बन गया ना, सन फिर से बन गया, सन बनना चाहिए। इतने वर्ड कम से कम याद करो कि सन बन जाए। आगे चलते हैं, एक और वर्ड देख लेते हैं, लास्ट वर्ड, लास्ट वर्ड देखते हैं। ओके क्लियर, चलिए एक वर्ड और देखते हैं, अबैश। ठीक है, अबैश आ गया है। देखिए अबैश को याद करने का मैंने आपको शायद तरीका बताया था, इसको दो पार्ट में कर लो अबैश को। तो ये क्या हो गया, अब ऐश, ऐश का मतलब ऐश्वर्य है। एवरीबडी इज फेमिलियर विद द गर्ल, यू नो, गर्ल नहीं सॉरी वुमेन हो गई है अब तो, है ना। अबैश है, तो अबैश का मतलब होता है, देखिए क्या होता है कि ऐश्वर्या राय अपने घर पे बैठी हुई थी, अचानक से उनके ससुर अमिताभ बच्चन आ जाते हैं और सही से बैठी नहीं होती तो एकदम से जो है शर्मिंदा हो जाती हैं। कम से कम खास खखार के आना चाहिए, है ना, हम लोग का हिंदू रिलीजन है ये सब चीजें जो है, तो कहीं ना कहीं शर्मिंदा होना, ठीक है, शर्मिंदा होना, लज्जित होना, तो अबैश है। अगर हम अबैश के वर्ड लें तो क्या हो सकता है, सबसे पहले आता है ह्यूमिलिएट करना किसी को, या डोमिनेट करना, या फिर एम्बैरस एक वर्ड आता है, वी कैन से दैट एम्बैरस, या फिर हम बोल सकते हैं ब्लशिंग का सेंस कि शर्म से चेहरा लाल हो जाना, या फिर मोर्टिफाई एक वर्ड मिलता है, और वी कैन से दैट शेमलेसली फॉरवर्ड, शेमलेसली फॉरवर्ड। शेमलेसली फॉरवर्ड के बाद में एक बहुत अच्छा वर्ड आता है टू मेक अशेम्ड, और वी कैन से दैट बी कंफाउंडेड। ओके, फिर देखिए सूरज बन गया ना, बनाने में टाइम लगेगा ही नहीं, आप प्रैक्टिस करो, सूरज बनाओ, सिलेक्शन लो। ठीक है, आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और नई प्रैक्टिस के साथ में। जय हिंद।